Good morning, students. Students, today we will start chapter 18, time. So let's start. Okay, so student, in our everyday life we read the time from a watch or a clock. हम अपनी डेली लाइफ में जो टाइम रीड करते हैं वो अपने वॉच और क्लॉक से रीड करते हैं. फैक्ट्स अबाउट अ क्लॉक. लुक एट द फेस और डायल ऑफ द गिवन क्लॉक. ये आपको क्लॉक दे रखी है, इसका फेस और डायल देखिए. दिस इज द फेस ऑफ द क्लॉक. डिवीज़न ऑन द क्लॉक ऑन द डायल ऑफ द क्लॉक. ये जो आपका डायल होता है ये डिवाइड होता है. द फेस और अ डायल ऑफ द क्लॉक इज़ डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल बिग डिविजन्स लेबल्ड एज 1 2 3 12. कह रहे हैं जो आपका फेस और डायल होता है वो 12 इक्वल बिग डिविजन्स में लेबल्ड होता है 1 to 12. ये आपका 12 पार्ट्स में डिवाइड होता है 1 to 12. The space between every pair of two consecutive number is divided into 5 equal small division. जो आपके 2 पेयर्स होते हैं उन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है वो 5 इक्वल स्मॉल डिवीज़न में होता है. लाइक आपका 12 से 1 में यू कैन सी ये 5 स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड है. 1 2 3 4 5. हर एक के बीच में, हर 2 नंबर्स के बीच में 5 का डिफरेंस होता है. मीन्स 5 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है. नेक्स्ट इज हैंड्स ऑफ द क्लॉक. द क्लॉक हैज़ 2 hands, a longer hand and a shorter hand. The longer hand is called minute hand and the shorter hand is called hour hand. एक क्लॉक जो होती है वो 2 hands होते हैं वन क्लॉक के. एक लॉन्गर हैंड एंड शॉर्टर हैंड. लॉन्गर हैंड मिनट हैंड कहलाता है एंड शॉर्टर हैंड आवर हैंड कहलाता है. सो स्टूडेंट, दिस इज़ अ मिनट हैंड एंड दिस इज़ आवर हैंड. लॉन्गर हैंड एंड शॉर्टर हैंड. ओके स्टूडेंट, movement of the minute hand. The minute hand move from one small division to the next small division in 1 minute. जब आपका मिनट हैंड 1 स्मॉल डिवीज़न से नेक्स्ट स्मॉल डिवीज़न की तरफ मूव करता है तो उसको हम 1 मिनट कहते हैं. द 1 मिनट हैंड गोज 1 अराउंड द डायल इन 1 आवर. आपका मिनट हैंड 1 राउंड में डायल के जो पूरा राउंड करता है तब आपका पूरा 1 आवर कंप्लीट हो जाता है. दस द मिनट हैंड कवर 60 स्मॉल डिवीज़न इन 1 आवर. ऐसे आपका मिनट हैंड 60 स्मॉल डिवीज़न को पूरा कवर कर लेता है 1 आवर में. सो 1 आवर इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 60 मिनट्स. 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स. द मिनट हैंड मूव फ्रॉम 1 नंबर टू द नेक्स्ट नंबर इन 5 मिनट्स. मिनट हैंड हमारा 1 नंबर से नेक्स्ट नंबर तक 5 मिनट्स में मूव करता है. ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ अ मिनट हैंड. ये आपका मिनट हैंड है. ये जो है आपका 1 मिनट में जब आपका एक से दूसरे तक जाता है तो आपका 1 मिनट होता है. जब ये आपका नेक्स्ट नंबर तक मूव करता है तो पूरे आपके वो 5 मिनट्स कवर हो जाते हैं. मिनट हैंड आपका पूरे डायल को जब कवर करता है तो पूरा आपका 1 आवर कंप्लीट हो जाता है. मीन्स 60 स्मॉल डिविजन्स को पूरा वो कवर कर लेता है. ओके स्टूडेंट, दैट्स वाई 1 आवर इज इक्वल टू हो जाता है 60 मिनट्स. Next is movements of the hour hand. The hour hand move from 1 number to the next number in 1 hour. hour hand हमारा 1 नंबर से नेक्स्ट नंबर की तरफ मूव करता है 1 आवर में. द hour hand takes 12 hours to complete 1 round. hour hand को पूरा 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए 12 आवर्स चाहिए होते हैं. ऑल्सो इट टेक्स 2 फुल राउंड ऑफ द क्लॉक इन 1 डे. वो 1 डे में पूरे 2 क्लॉक के 2 फुल राउंड को करता है. 1 डे इज इक्वल टू होता है 24 आवर्स. स्टूडेंट, यू कैन सी दिस इज़ अ आवर हैंड. ये आपका आवर हैंड जब 1 नंबर से सेकंड नंबर तक जाता है तो आपका पूरा 1 आवर कंप्लीट हो जाता है. ऐसे ही जब ये आपका पूरा डायल को कवर करता है मीन्स 12 तो आपके पूरे हो जाते हैं 12 आवर्स. मीन्स पूरा 1 राउंड कंप्लीट करने में इसको पूरे 12 आवर्स लगते हैं. ऐसे ही 1 डे में ये पूरे 2 राउंड कंप्लीट कर लेता है. ओके, समझ में आ गई सबके बाद. ये आप दिस इज़ अ फेस ऑफ द क्लॉक. इसको हम डायल बोलते हैं. अ क्लॉक हैज़ 2 हैंड्स. एक क्लॉक के 2 हैंड्स होते हैं, लॉन्गर हैंड एंड शॉर्टर हैंड. लॉन्गर हैंड कॉल मिनट हैंड, ये आपका मिनट हैंड कहलाता है. शॉर्टर हैंड कॉल आवर हैंड, ये आपका आवर हैंड कहलाता है.
लॉन्गर हैंड जब आपका 1 स्मॉल डिवीज़न से सेकंड स्मॉल डिवीज़न की तरफ बढ़ता है तो आपका हो जाता है 1 मिनट। ऐसे ही जब ये 1 नंबर से नेक्स्ट नंबर की तरफ बढ़ता है तो वो हो जाता है आपका 5 मिनट्स के इक्वल हो जाता है। ऐसे ही आपका मिनट हैंड जब 1 राउंड कंप्लीट करता है तो पूरा 60 मिनट्स कवर होते हैं, मीन्स 1 आवर हो जाता है। ऐसे ही आपका आवर हैंड जब 1 डिवीज़न से सेकंड डिवीज़न की तरफ राउंड करता है, मीन्स 1 नंबर से सेकंड नंबर की तरफ जब राउंड करता है तो पूरा 1 आवर हो जाता है। ऐसे ही आपका आवर हैंड को पूरा राउंड कंप्लीट करने में 12 आवर्स लगते हैं। इस हिसाब से 1 आवर में 2 राउंड्स होते हैं, 1 डे में आवर हैंड पूरे 2 राउंड्स कंप्लीट करता है। ये आपके 12 नंबर्स में डिवाइड होता है डायल। इन 2 नंबर्स के बीच में 5 पार्ट्स होते हैं, मीन्स 2 नंबर 5 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रीडिंग टाइम बाय लुकिंग एट द पोजीशन ऑफ 2 हैंड्स ऑफ द क्लॉक वी कैन टेल द टाइम। रीड द फॉलोइंग। स्टूडेंट, हम 2 हैंड्स की पोजीशन को देखकर हम टाइम बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 62। सो लेट्स स्टार्ट। योर क्वेश्चन नंबर 2 इज look at the figure of each clock and write down the time shown by it in 2 different ways। आपको इन क्लॉक्स को देखना है और आपको टाइम बताना है। सो इन ए पार्ट the hour hand is at 9 and the minute hand is at 12। so in class 3rd I have told you जब आपका minute hand 12 पर होता है तो वो टाइम हम ओ क्लॉक में रीड करते हैं। सो इट इज़ 9 o'clock, तो हम लिख लेंगे 9 o'clock and 9। then in next clock you can see hour hand is at 6 and the minute hand is on 2। सो इट मीन्स 2 मीन्स हमने आपको बताया है जब 2 नंबर जो होता है वो 5 को 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मीन्स 2 नंबर्स के बीच में हमारे 5 का डिफरेंस होता है। तो 1 में 5 तो 2 में हो जाएगा हमारा 2 5 10। तो इट मीन्स 2 तक हमारे सॉरी स्टूडेंट आपका सी पार्ट में मिनट हैंड इज़ एट 4 एंड आवर हैंड इज़ बियॉन्ड 8। आपके ए बियॉन्ड 8 है आवर हैंड एंड मिनट हैंड 4 पर है। सो 4 मीन्स हमने आपको बताया है 2 जो होता है वो 5 स्मॉल डिविजन्स में होता है 2 नंबर्स के बीच में। सो हम इसको क्या करेंगे, 4 पर है तो 4 5 कितने मिनट्स होते हैं 20। सो इट मीन्स 8:20 हो रहा है ये 8:20। सो 20 मिनट्स पास्ट 20 minutes past 8। in next clock you can see the hour hand is in between 2 and 3 and the minute hand is at 7। so it means 7 into 5 is equal to 35 minutes। so it is 2:35 means 30 minutes past 2। आपके 2 से 30 मिनट पास्ट हो रहे हैं। in next clock the hour hand in between 12 and 1 and the minute hand is at 8। 8 means 8 into 5 40 small divisions में है ये। तो it means the time is 12:40 means 12 minutes past 40 minutes past 12। in next clock you can see the hour hand in between 4 and 5 and the minute hand is at 6। हमने आपको बताया था जब आपका मिनट हैंड 6 पर होता है सो हम वो टाइम हाफ पास्ट में रीड करते हैं। सो इट इज़ 4:30 एंड वी कैन रीड हाफ पास्ट 4। in this clock you can see the hour hand in between 12 and 1 and the minute hand is at 3 means 3 into 5 15 स्मॉल डिविजन्स में होता है ये। सो 15 मिनट सो इट इज़ 12:15। एंड जब हमने आपको बताया जब 3 पर होता है तो हम उसको क्वार्टर पास्ट में रीड करते हैं। सो इट इज़ 12:15 एंड 15 मिनट्स पास्ट 12। then you can see our hand is at 11 is in between 10 and 11 and the minute hand is at 9। आपके मिनट हैंड 9 पर जब होता है तो वो टाइम हम रीड करते हैं 1/4 या 40 मिनट पास 45 मिनट पास। 9 5 45 मीन 45 स्मॉल डिविजन्स में है ये। तो इट इज़ 10:45 और 45 मिनट्स 10। Look at this clock, you can see the hour hand in between 1 and 2 and the minute hand is 8 means 8 5 40 मिनट्स पास हो रहे हैं। सो इट इज़ 1:40 40 मिनट पास्ट 1।
एंड यू कैन सी हमें यहाँ पर 3 डिफरेंट वेज में टाइम लिखना है. सो वी कैन से ऑल्सो हेयर यू कैन सी 20 मिनट लेस टू बी 2 o'clock. 2 o'clock होने में यहाँ पर 20 मिनट लेस है, तो वी ऑल्सो से दैट 20 मिनट्स टू 2. हमें 3 डिफरेंट वेज में यहाँ टाइम लिखना है, तो हम लिख लेंगे 140, 40 मिनट्स पास 1, 20 मिनट्स टू 2. इन नेक्स्ट क्लॉक यू कैन सी minute hand in between 3 and 4, sorry, hour hand in between 3 and 4, and the minute hand is at 11. 11 means 11 into 5, 55 minutes. So is, sorry, say 55 minutes, so it is 3:55 means 55 minutes past 2. So 5 minutes less to 4 o'clock. 4 o'clock होने में 5 मिनट लेस हैं, सो वी ऑल्सो से दैट 5 मिनट्स टू 4. ये सारे आपके ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज़ राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइम इन फिगर्स. आपको ये टाइम वर्ड्स में दे रखा है, इनको फ्लेक्स में फिगर्स में लिखना. ए पार्ट इज़ 5 o'clock, सो हम इसको फिगर्स में कैसे लिखते हैं 5. 25 मिनट्स पास 4, 5 सॉरी पास 7, इट मीन्स 7:25. 38 minutes past 11, it means 11:38. Quarter past 4, it means 4:15. Half past 9 means 9:30. 10 minutes to 6, 6 बजने में 10 minutes हैं, तो it means 5:50. 3 minutes to 2, it means 1:37. Quarter to 7, 6:45. इनको बस आपको फिगर्स में. Students, now we will do exercise 63. So let's start. Now your question number 1 is write the time using AM, P और PM. अब आपको AM and PM का यूज़ करके टाइम रीड करना है. So student, the time between 12 midnight and 12 noon is denoted by AM. 12 midnight से लेकर के 12 noon तक के जो टाइम के दोनों के बीच का जो टाइम होता है वो हम AM में रीड करते हैं. And time between 12 noon and 12 midnight is denoted by PM. 12 noon से लेकर के 12 मिडनाइट के बीच का जो टाइम होता है वो PM में. मीन मिडनाइट टू नून AM एंड नून टू मिडनाइट PM. सो योर ए पार्ट इज़ 1 hour आफ्टर 12 मिडनाइट, एंड आफ्टर 12 मिडनाइट है, सो इट इज़ ये हो जाएगा हमारा 1 AM. ठीक है. 2 hour 30 minutes आफ्टर 12 noon. 12 noon के बाद का जो टाइम होता है वो हम PM में रीड करते हैं, तो 2 hour 30 minute मीन्स 2:30 PM. 18 minutes आफ्टर द मिडनाइट. 18 मिनट आफ्टर द मिडनाइट मीन्स AM में रीड करेंगे, तो ये हो जाएंगे 12:18. इसको हम लिखते हैं ऐसे हैं 0:18 AM. 12:30 इन द आफ्टरनून. आफ्टरनून का टाइम PM में रीड करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 12:30 PM. 6:25 इन द इवनिंग. इवनिंग का टाइम भी PM में होता है, बिकॉज वो नून एंड मिडनाइट के बीच में है, सो इट इज़ 6:25 PM. 7:40 इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग का टाइम होता है आपका AM. 7:40 AM. 9:50 at 9 मीन्स नून टू मिडनाइट है ये, सो 9:50 PM. 1:05 आफ्टर मिडनाइट. 1:05 मीन्स AM का टाइम है मिडनाइट के बाद, सो 1:05 AM. 45 मिनट्स आफ्टर द मिडनाइट. 45 मिनट्स 12:45 पास हो जाएंगे, सो 12:45 AM. और जब हम इसको इन रिटन फॉर्म में हम इसको लिखते हैं 0:45 AM. 15 मिनट्स आफ्टर नून. आफ्टरनून के बाद का टाइम हम PM में रीड करते हैं, तो 15 मिनट्स आफ्टर नून मीन्स 12:15 PM. We will do exercise 34. So your question number 2 is how many minutes passed between. How many minutes passed between A part is 12 o'clock and quarter past 12. So स्टूडेंट यहाँ आपको बताना है 12 o'clock से क्वार्टर पास्ट 12 तक कितने मिनट्स होते हैं. सो आप अपने क्लॉक में देखेंगे क्वार्टर पास्ट 12 मीन्स 12:15, सो आपके हो जाएंगे 15 मिनट्स. देन 4 o'clock एंड क्वार्टर टू 5. क्वार्टर टू 5 मीन्स होता है आपका 4:45. तो 4 o'clock टू 4:45 में कितने मिनट्स हो जाते हैं हमारे 45 मिनट्स. ओके. देन क्वार्टर पास्ट 6 एंड 10 मिनट्स टू 7. क्वार्टर पास्ट 6 टू 6:30. क्वार्टर पास्ट 6 टू 6:30 आपके हो जाते हैं 15 मिनट्स. एंड देन फिर है आपका 10 मिनट्स टू 7. 10 मिनट्स टू 7 मीन्स 6:50. सो 6 to
6:30 to 6:50 20 मिनट्स। सो आपके ये 15 + 20 35 मिनट्स हो जाएंगे। दैन 10:30 एंड 11:15। 10:30 मीन्स 10:30, सो 10:30 to 11 हो जाता है आपका 30 मिनट्स। दैन 11:15 15 मिनट्स। 30 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स इज इक्वल टू 45 मिनट्स। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया सबके? Now question number 3 is Amit took part in a cycle race. He started at 1:25 p.m. and reached the finishing line at 1:50 p.m. What was the ड्यूरेशन ऑफ द रेस? कह रहे हैं अमित ने एक रेस में, साइकिल रेस में पार्ट किया है। वो रेस स्टार्ट करता है 1:25 PM पर एंड अपनी वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचता है 1:50 PM तक। तो आपको रेस की ड्यूरेशन पूछी गई है। सो स्टूडेंट, टाइम टेकन इज इक्वल टू ड्यूरेशन फ्रॉम 1:25 PM टू 1:50 PM। यही तो टाइम टेकन लग रहा है, उसका ड्यूरेशन टाइम कितना है 1:25 से लेकर के 1:50 PM तक। सो 1:25 से 1:50 PM मीन्स 50 मिनट्स हो रहे हैं, यहाँ पर 25 मिनट। हम क्या करेंगे, यहाँ 50 मिनट्स में से 25 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि कितने मिनट बचेंगे। सो 50 मिनट्स माइनस 25 मिनट्स इज इक्वल टू 25 मिनट। ड्यूरेशन ऑफ द रेस इज इक्वल टू 25 मिनट्स। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सजल स्टार्टेड doing his homework at 4:35 PM and he finished it 5:15 PM. How long did it take him to do the homework? सजल ने अपना होमवर्क 4:35 PM पे स्टार्ट किया एंड 5:15 पे फिनिश कर दिया। सो उसने अपना होमवर्क करने में कितना टाइम लिया? सो स्टूडेंट, टाइम टेकन लिख लेंगे हम। टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना है हमारा, ड्यूरेशन फ्रॉम 4:35 टू 5:15 PM। हमें पता चल गया यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक कर रहा है। सो स्टूडेंट, यहाँ फर्स्टली वी विल टेक टाइम पीरियड एंड ड्यूरेशन। हम यहाँ टाइम पीरियड लिख लेंगे और एक उसमें लिख लेंगे ड्यूरेशन। तो टाइम पीरियड हम सबसे पहले हम इजी बनाने के लिए 4:35 टू 5 PM तक ले लेंगे। दैन 5:15 तक हो रहा है आपका, तो 5 PM टू 5:15 ले लेंगे। सो 4:35 PM टू 5 PM इज इक्वल टू कितने मिनट्स होते हैं 20 मिनट्स। दैन 5 PM टू 5:15 PM कितने मिनट्स होते हैं 15 मिनट। दैन वी विल ऐड दिस, हम इनको ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 40 minutes. Sajal take 40 minutes to do his homework. Okay student, now question number 6 is calculate the time from 6 AM to 10:40 AM on the same day. सेम डे में आपको 6 AM से 10:40 तक का टाइम कैलकुलेट करना है। सो हम सबसे पहले ड्यूरेशन लिख लेते हैं। ड्यूरेशन फ्रॉम 6 AM टू 10:40 AM। सो यहाँ पर सबसे पहले हम टाइम पीरियड एंड ड्यूरेशन 2 ब्लॉक्स बना लेंगे। सो सबसे पहले हम 6 to 10 लिख लेंगे, फिर 10 to 10:40। सो 6 AM टू 10 AM कितने हो जाते हैं आपके 4 आवर्स हो जाते हैं। दैन 10 AM टू 10:40 AM इज इक्वल टू होते हैं हमारे 40 मिनट्स। तो इन दोनों को हम जब हम ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 hours 40 minutes. Now B part is from 9:25 AM to 1:40 PM on the same day. आपको 9:25 से 1:40 PM तक की टाइम ड्यूरेशन लिखनी है। तो सबसे पहले वी विल राइट ड्यूरेशन फ्रॉम 9:25 AM टू 1:40 PM, टाइम पीरियड एंड ड्यूरेशन। सो सबसे पहले हम 9 to 1 लिखेंगे, 9 to 10, दैन 10 to 1, दैन 1 to 1:40। हम इसको ईजी बनाने के लिए इस हिसाब से कर लेते हैं जिनमें आप मिनट्स एंड आवर्स काउंट कर सकें। सो 9:25 AM टू 10 AM हो जाते हैं हमारे 35 मिनट्स। दैन हम आवर्स ले लेंगे 10 AM टू 1 PM। 10 AM टू 1 PM में होते हैं हमारे 3 आवर्स। दैन 1 PM टू 1:40 PM में हो जाते हैं 40 मिनट्स। तो जब हम इन सबको ऐड करके हमारा आ जाएगा 3 hours 75 मिनट्स। बस ये आपका आंसर नहीं हो जाता। जब आपका 75 मिनट्स में आता है, सो हम इसको 60 मिनट्स में करते हैं, मीन्स 3 hours प्लस 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स लिख सकते हैं। और वी नो दैट 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 hour होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 3 hour प्लस 1 hour प्लस 15 मिनट्स। सबको ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 4 hour 15 मिनट्स। Now your question number 8 is a painting competition started at 11:45 AM and finished at 1:35 PM. How long did the competition test? कह रहे हैं एक पेंटिंग कंपटीशन टेस्ट आपका 11:45 AM पर स्टार्ट हुआ एंड 1:35 PM पर फिनिश हो गया। तो उसमें कितना टाइम कंपटीशन में लग रहा है? तो ड्यूरेशन लिखते हैं हम सबसे पहले। ड्यूरेशन फ्रॉम 11:45 AM टू 1:35 PM। सो टाइम पीरियड एंड ड्यूरेशन। सो 11:45 से सबसे
पहले हम 12 तक देख लेंगे कितने मिनट्स आ रहे हैं, 12 मिनट। देन 12 PM to 1 PM इज इक्वल टू 1 आवर आ रहा है। देन 1 PM to 1:35 PM, सो 35 मिनट्स। अब इनको ऐड कर लेंगे, हो जाएगा हमारा 1 hour 50 मिनट्स आंसर। समझ में आ गया बेटा? बहुत सिंपल फॉर्म में हम कर लेते हैं कि जिसमें हम मिनट्स एंड आवर काउंट कर सकें, उनमें हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसको ऐड कर लेते हैं। अगर आप 11:45 से 1:35 तक डायरेक्ट काउंट करते तो आपको प्रॉब्लम होती, इसलिए हमने पहले 11:45 से 12 PM तक देख लिया कितने होते हैं, फिर 12 से 1 हमें पता ही है 1 आवर होते हैं, फिर 1 से 35 तक देखा तो 35 मिनट, फिर हम इनको ऐड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया सब?